हेलो दोस्तों। 29 सितंबर को डिसाइडेड था कि आईबीए और बैंक ऑफिसर्स के यूनियन और अवार्ड स्टाफ की यूनियन के बीच एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग का सर्कुलर या जो भी वहां मीटिंग में हुआ उसके आउटकम बाहर आ चुके हैं। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या उस मीटिंग में हुआ और आपका जो सेटलमेंट है 1 दिसंबर तक होने के चांसेस हैं या नहीं है। 5 डे बैंकिंग का क्या हो रहा है या अदर चीजों का क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं सर्कुलर की ओर। अब दोस्तों इसमें देखिए मजे की बात, यूनियन नेगोशिएशन की बात करने गई है और अपने लिए रेडीमेड डेटा प्रिपेयर करके नहीं गई है। तो उसने आईबी के सामने एक्सक्यूज लिया कि भैया हमारी तरफ से जो भी है हमारे पास हम लोग एब्सेंस में है फुल डेटा के डिटेल्स की। जो भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या है, ऑफिसर्स क्या है, ओपीएस वाले कितने हैं, एनपीएस वाले कितने हैं, और हमारे स्टेज वाइज एरिया वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, और उनकी जो कॉस्ट ऑफ सुपरएन्यूएशन बेनिफिट्स है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। क्यों? क्योंकि इसी डेटा से आगे के जो भी चीज डिसाइड होती है इन्हीं डेटा से होती हैं। उन्होंने कहा हमको दिक्कत होगी बिना इस डेटा के हम लोग किसी भी स्टेज पर आपसे अपनी डिमांड को क्वांटिफाई कर पाए। क्योंकि आईबीए ने कहा बताइए भैया क्या चाहते हैं आप लोग, यानी अपनी डिमांड रखिए। तो उस डिमांड रखने के क्वेश्चन पे ये आंसर हमारी यूनियंस ने दिया हुआ है। और उसके बाद यूनियन ने कहा कि हमारे पास डेटा नहीं है लेकिन आप अपनी तरफ से इनिशियल ऑफर दे दो। यानी आईबीए से कहा कि आप अपना ऑफर दे दीजिए कि आप क्या ऑफर देना चाह रहे हैं, जिससे कि हम उसको नेगोशिएट करें और इस मैटर को रिजॉल्व कर लें। तो इसका मतलब आईबीए ने फिर क्या करा, एश्योर्ड कर दिया कि भैया हम आपको रिक्वायर्ड डेटा जो है विद इन वीक प्रोवाइड कर रहे हैं। विद इन वीक का मतलब हो गया कि हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा, तो इसका मतलब नेक्स्ट मीटिंग उसी के बाद संभव हो पाएगी। और आईबीए ने क्या, जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस की 31 मार्च 2022, क्योंकि जो भी सेटलमेंट होता है वो उस ईयर के जो लास्ट डेट होती है फाइनेंशियल ईयर, उस डेट के अकॉर्डिंग सेट होता है। और वो एक्सपेंसेस का इस्टेब्लिशमेंट का डेटा प्रोवाइड किया जिससे कि आगे के नेगोशिएशंस और डिमांड्स पे बात होगी। डिस्कशन पॉजिटिव था आईबीए की साइड से भी और दोनों की साइड से, और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल क्वांटम ऑफ इंक्रीज एंड इट वाज डिसाइडेड टू टेक द डिसीजंस फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ। तो इन सब बातों पर अगले राउंड में बातें होंगी। यूनियन कहती है कि हमने जो है 5 डे बैंकिंग की जल्दी मांग करी है। तो उसमें वो बोलते हैं कि भैया जो हायर अथॉरिटीज है यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, उसके पास मैटर अंडर कंसिडरेशन है और बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। तो इसमें जो है अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आईबीए से रिक्वेस्ट किया गया कि भैया आप इस मैटर को एक्सपेडाइट करिए यानी जल्दी करिए। एक इंपॉर्टेंट बात हुई रिटायरीज के लिए, जो रिटायरीज की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं 23-24 वाली, उसमें यह कहा गया है कि इसकी प्रीमियम बैंक दे। आईबीए ने इन्फॉर्म किया हुआ है कि जो 19 जुलाई 23 का जो एमओयू था उसके अकॉर्डिंग जो प्रीमियम है 2 लाख के लिए बेसिक जो प्रीमियम वर्कआउट करी है वो 22,419 करी है, और जो 3 लाख के लिए करी है वो 41,334 करी है, और 4 लाख के लिए जो करी है 57,808 की। इसके लिए आईबीए फर्दर डिस्कशन के लिए रेडी हो गया। अब यहां पर बात एक और करी यूनियन ने कि जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉय हो गए उनकी पेंशन के लिए, उनका पेंशन का जो इश्यू है उसको अपडेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाए जो रिजाइंड एम्प्लॉय हैं या ऑफिसर हैं कि वो पेंशन स्कीम को ज्वाइन कर पाए। तो आईबीए ने इसके बारे में बोला कि इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। यूनियन ने इंक्वायरी करी कि गवर्नमेंट की जो अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट है 100% डीए जो एक्सटेंड करने का है, जिसमें कि 28 जुलाई का जो एक एमओयू साइन हुआ उसके अकॉर्डिंग, तो आईबीए ने इन्फॉर्म किया है कि दे आर परसुइंग विद द मैटर विद द गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट से इस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे अदर इश्यूज हैं जिसमें सब कमेटी बनाई गई है, वो सब कमेटी जो है इन मैटर को देखने के लिए करेगी और जो भी चीज है उसमें प्रॉपर डिटेल जो भी कोई एक्शन लेंगे उनसे पहले, जिसमें कि खास कर से हमारा था रिवाइज डियरनेस अलाउंसेस स्कीम अंडर 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट 9th जॉइंट नोट, इसके अकॉर्डिंग जो भी होगा उस पर बात की जाएगी। दूसरा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एक्शंस जो होते हैं हमारे अवार्ड स्टाफ के और जो हमारे ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि इसके लिए क्या सब कमेटी पहले ही बना दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग होगा। जो लीव रूल है और एलएफसी बेनिफिट है अवार्ड स्टाफ के और ऑफिसर है उनके बारे में, रिव्यू ऑफ ड्यूटी एंड स्पेशल पे पोस्ट फॉर द अवार्ड स्टाफ, इन सब के बारे में एक सब कमेटी जो है उसको फॉर्म कर दिया गया जिससे कि इन इश्यूज इन सारे मामलों को रिजॉल्व किया जा सके। यूनियन ने पिछले डिमांड में मांग करी थी कि भाई हमारी जो स्पेशल अलाउंस है उसको बेसिक पे में एब्जॉर्ब कर दिया जाए,
तो आईबीए ने इन्फॉर्म किया है कि ये जो है अभी जो है दिल्ली हाई कोर्ट में इसका मामला चल रहा है, तो इसलिए वो इसमें कुछ भी कह नहीं सकते। तो यूनियन ने उसके लिए कोई एमिकेबल सॉल्यूशन की डिमांड करी है। आईबीए और यूनियन ने डिसाइड किया है, वो कहते हैं कि मीटिंग हेल्ड की जाए नेगोशिएटिंग कमेटी की, जिससे कि फर्दर डिसीजन लेके आगे को बढ़ा जा सके। फर्दर डेवलपमेंट विल बी इन्फॉर्म इन ड्यू कोर्स। तो दोस्तों ये न्यूज थी 29 सितंबर की। आगे एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर अगली जो भी मीटिंग होगी उसकी मैं अपडेशन आपको तुरंत दे दूंगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको जो है जल्दी से इस तरह की कोई भी न्यूज होगी, क्योंकि जब तक ये सेटलमेंट नहीं आ जाता तो इसके पल पल जो भी डेवलपमेंट होंगे मैं आप तक लाता रहूंगा। उसके अलावा जेआईबी सीआईबी का अगर कोई करना चाहते हैं तो उसकी जो क्लासेस हमारे वहाँ लगातार चल रही हैं, और हमारे जो पुराने रिजल्ट्स हैं वो हमारे पुराने स्टूडेंट्स आपके जरूर आपकी ब्रांच में या आपके आसपास के किसी बैंक की ब्रांच में जरूर हमसे पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट होगा जिसने हमारे साथ जेआईबी सीआईबी किया होगा, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अपना जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन की भी तैयारी आप हमारे साथ से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी बनाई रहिएगा अगले अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।